नमस्कार, मैं हूं नुपुर जारोली लोढ़ा और आप देख रहे हैं एजेंडा बेधड़क, जिसमें हम बड़ी बहस के साथ में आज हाजिर हुए हैं। मुद्दा है एक एआई जनित वीडियो जिसने राजनीति में तूफान ला दिया है। कांग्रेस की एक नेता ने सोशल मीडिया पर एक एआई वीडियो पोस्ट किया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रेड कारपेट इवेंट में चाय बेचते हुए दिखाई देते हैं। बीजेपी ने इसे तुरंत प्रधानमंत्री का अपमान, गाली गलौज की राजनीति और मजाक उड़ाने की सोची समझी साजिश करार दे दिया। अब आप ही यानी कि जनता ही बताएगी कि क्या ये राजनीतिक व्यंग्य है या फिर व्यक्तिगत अपमान। दूसरा, क्या एआई चुनावी राजनीति का अब नया हथियार बन रहा है। तीसरा, या फिर ये नैरेटिव सेट करने की कांग्रेस की हताशा है। चौथा, सबसे बड़ा सवाल, क्या प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाना लोकतंत्र है या लोकतंत्र की गिरती हुई मर्यादा। आय चाहिए, चाय बोलो चाहिए। आय चाहिए, चाय बोलो चाहिए। और आज की बहस की शुरुआत करूं उससे पहले तमाम मेहमानों का परिचय मैं करवा देती हूं। देवेंद्र शास्त्री जी, जो कि बतौर राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ में मुखातिब हो चुके हैं। बीजेपी की तरफ से अटल खंडेलवाल जी अपना पक्ष रखेंगे। कांग्रेस की तरफ से प्रियदर्शी भटनागर जी अपना पक्ष रखेंगे। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जाहिर सी बात है, मुद्दा ऐसा है, कांग्रेस के साथ में ही इस चर्चा का आगाज करूंगी। प्रियदर्शी जी, क्या कहूं, मैं अपनी राय रखूं, बहुत शर्मनाक बात है। प्रधानमंत्री के पद की गरिमा का भी यहां पर किसी भी तरह से विचार नहीं किया जाता है। आलोचना का आप लोगों ने ये लेवल गिरा दिया है। देखिए, पोस्ट का टाइटल देखा होगा, उसमें रागिनी नायक जी ने लिखा होगा, अब ई कौन किया बे। यानी कि वो खुद ये पूछ रही है कि ये किसने किया। एक आम नागरिक की जो भावना थी उसको उन्होंने शेयर किया। उसके साथ साथ में हम ये भी पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से, अगर किसी नागरिक की ये जन भावना है और हम भी ये पूछ रहे कि ये किसने किया, तो उनको ये बताने में कोई शर्म है क्या कि वो बार बार कहते हैं, खुद नरेंद्र मोदी जी कह चुके हैं कि वो चाय वाले। बल्कि उनको तो खुश होना चाहिए कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री की स्थिति में पहुंच गए। तो ऐसे में इनको कोई अपमान वाली बात तो है नहीं, ये तो एक सामान्य बात है, इसमें इनको स्वीकार करना चाहिए। इसमें अच्छा, कोई मुझे लगता नहीं कि कोई परहेज की बात है। प्रियदर्शी जी, एक बात का जवाब दे दीजिए, ये सामान्य बात है तो सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को फिर से जो पोस्ट किया गया आपकी पार्टी की प्रवक्ता की तरफ से, क्या वहां से सॉल्यूशन मिलेगा? आप लोगों को इतना दर्द हो रहा था, इतनी तकलीफें हो रही थी, तो सही जगह पर, सही प्लेटफॉर्म पर ले जाते कि प्रधानमंत्री जी का इस तरह से अपमान किया जा रहा है। देखिए, ये तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे है ना। आज आप देख लीजिए, आज उस प्लेटफॉर्म पे जाने की वजह से तो आज आपके चैनल पे डिबेट हो रही है। आज जनता को पता चल रहा है कि नरेंद्र मोदी जी चाय वाले खुद को बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी वही भी बोलती है कि वो बीजेपी एक चाय वाले को प्रधानमंत्री बना सकती है। तो उनको इस पोस्टर में अपमान का दिख रहा है। इसका मतलब उनकी कथनी करनी में भिन्नता है, या तो वो पहले झूठ बोल रहे थे या अब झूठ बोल रहे हैं, दोनों में से एक चीज है। उनको चाय वाले को चाय वाला कहना कोई गलत है क्या? अब ये खुद कहते हैं कि मैंने चाय बेची है, बीजेपी वाले कह रहे हैं चाय बेची है, तो सच्चाई को छुपाना क्यों चाहते हैं? और इसमें परहेज की क्या बात है? बल्कि इनको आगे होकर कहना चाहिए था कि हाँ, या हमारे ये वीडियो आया है, इससे तो हमारी प्रियदर्शी जी, इस सवाल पर भी मैं आऊंगी। तमाम मेहमानों को समय देना बेहद जरूरी है। इस सवाल पर भी आपकी इस बात का जवाब मैं भी दूंगी। चलिए अटल जी, जिस तरह से यहाँ पर आप लोगों ने, ठीक है, मेरी भी संवेदना है, आप लोगों ने जो विरोध किया, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पद की यहाँ पर जिस तरह से गरिमा का ध्यान नहीं रखा जाता है, एआई वीडियो पोस्ट किया जाता है, लेकिन आप लोगों के भी कारनामे आपने देखे होंगे। क्या हुआ था जब राहुल गांधी का आप लोग वीडियो पोस्ट करते हैं एआई वाला, लालू यादव जी का कर देते हैं, शायद वो तस्वीरें भी आपके जहन में जिंदा होंगी। नुपुर जी, बात यहाँ पर प्रधानमंत्री एज ए नरेंद्र मोदी जी की नहीं है, पीएम देश के प्रधानमंत्री जी की गरिमा को जिस तरीके से ठेस पहुंचाया जा रहा है, वो है मेहनत से ऊपर उठे हुए व्यक्ति को जिस तरीके से अपमानित किया जा रहा है कांग्रेस द्वारा, वो है बात। ओबीसी समुदाय
को जिस तरीके से नीचा दिखाने की कोशिश है, उसके लिए खेद है। देखिए, कांग्रेस हालांकि इस तरह की एआई वीडियो पहले भी जारी कर चुकी है। आपको ध्यान है, बिहार के अंदर इन्होंने मोदी साहब की दिवंगत माता जी तक को नहीं छोड़ा और उन तक की एआई वीडियो नरेंद्र मोदी जी और उनके संवाद की सपने में, जिसको कि हाई कोर्ट ने कहा कि इसको हटाइए। मतलब निम्न स्तर की बात यह है कि उनकी प्रवक्ता इस तरह की कोशिश करती है उन्हें अपमानित करने की, और दूसरे स्टेट के जो प्रवक्ता हैं वो मतलब इस बात को और अधिक बताने की। देखिए, हमें कोई इशू नहीं है जब हम कहते हैं कि हाँ, एक चाय वाले व्यक्ति भी इस देश के अंदर अपनी मेहनत लगन के साथ पीएम तक जा सकता है, लेकिन आप इस तरह वैश्विक परिदृश्य में उठते हुए भारत की गरिमा को ठेस ना पहुंचाए, उसे निम्न स्तर का ना बनाए। और डीप अटल जी, ठीक है, आपको पूरा बोलने का मौका यहाँ पर दिया गया। आप मेरी किस तरीके से पूरी है, नैरेटिव फिक्स करते हैं ये भी बता दें। लेकिन अभी तक आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। और शायद मैं उन तस्वीरों की डिटेल भी बता दूं, जब राहुल गांधी जी का जो वीडियो था वो किस तरह से हाथ में आलू लिए हुए था, किसने चलाया जी, लालू प्रसाद ने चारा लिए हुए, तेजस्वी ने तरबूज लिए हुए, ये तमाम वीडियो, ये तो आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे ना। अरे तो मैं तो आपसे बोल ही रहा हूं ना। पहली बात तो कि देखिए, ये मतलब आप लोग करें तो वो ठीक नहीं होता नहीं है। आप किस पद के लिए, आप राष्ट्रपति की गरिमा, आप प्रधानमंत्री की गरिमा, मतलब आप ये किस कह रहे हैं तरीके कि से आप, यस, पद की गरिमा होती है। मतलब कोई पहली आम बात। व्यक्ति का, दूसरी बात, आम व्यक्ति नहीं, का यदि कोई एआई वीडियो बना नहीं, दिया जाए तो उसकी कोई गरिमा नहीं है। अगर- मतलब एक आम व्यक्ति का नहीं। कोई अपना व्यक्तित्व नहीं है, कोई गरिमा नहीं है। व्यंग्यात्मक रूप से आप अगर आम व्यक्ति का वीडियो बनाते हो, अगर वो व्यंग के रूप में है तो कोई इशू नहीं, लेकिन आप उसको वैश्विक पटल पे दिखाने की कोशिश करते हो। तो अटल जी, आपने अभी तक नहीं प्रधानमंत्री को आपने इस अभी तक तरीके नहीं से बताया। राहुल हमें गांधी कोई का भी issue- तो वीडियो बनाए, मतलब वो पद पे नहीं है। आप ये कहना चाह रहे कि वो प्रधानमंत्री पद पे नहीं है इसलिए हम उनका वीडियो बनाए चलता है। और आपने ये भी बात कही कि मेहनत की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो क्या राहुल गांधी मेहनत नहीं करे? मतलब भले ही हार की तस्वीरें हमने ज्यादा देखी, लेकिन मेहनत तो की है ना। कामदार और नामदार लोग कामदार लोगों को पसंद नहीं कर पा रहे, ये है इशू। वो हार को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। ठीक है, वो क्योंकि उन्होंने तो देश को अपनी सत्ता माना था। ठीक आज है, मैंने उनके शुरुआत हाथ से में वो ही सब चीजें देखिए निकल गई। अटल जी, तो डिबेट की शुरुआत में ही मैंने भी कह दिया था कि मैं खुद इस बात का पुरजोर तरीके से विरोध करती हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री किसी पार्टी के नहीं होते हैं, वो सबके होते हैं। इस पद का, इस गरिमा का सभी को ध्यान रखना चाहिए। और चलिए, हमारे साथ में देवेंद्र जी भी जो है वो लगातार बने हुए। देवेंद्र जी, आप इस पूरे सिनेरियो को कैसे देखते हैं? नुपुर जी, देखिए, एक चीज एकदम स्पष्ट है कि राजनीतिक दलों के, मैं समझता हूं कि समझ का दिवाला निकल चुका है और पब्लिक के इश्यूज जो हमारे सामने बहुत बड़ी आकार में खड़े हुए हैं, उन पर चूंकि लोगों का ध्यान न जाए, इसलिए इस तरह के नॉन इश्यूज को इशू बनाया जाता है। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जिस तरह की प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, उसके लिए दोनों पार्टियां, पहले भारतीय जनता पार्टी ने इस टूल को बहुत मजबूती के साथ इस्तेमाल किया है, इनकी पूरी सेल बनी हुई है, और अब जाकर के इन्होंने जो है कांग्रेस ने भी बराबर का जवाब देना शुरू किया है। तो मैं समझता हूं कि राजनीतिक दल जो हैं, ये शुरुआत तो देखिए, इसमें कोई कहने में कोई शक नहीं है और कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने यह परंपरा शुरू की कि आप डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर किसी को नीचे दिखाएं या उसकी बेइज्जती करें और अपने को उसके आधार पर अपने को मजबूत दिखाएं। क्यों? क्योंकि देखिए, जिन सरकारों के पास काम करने के लिए नहीं होता, वो जो है इस तरह के नॉन इश्यूज के ऊपर, कैरेक्टर असैसिनेशन के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं। दुर्भाग्य से ये जो पुरानी लंबे समय तक देश में शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी है, वो भी उसी लेवल पे जाके अब जो है जवाब देना शुरू कर रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूं कम से कम कांग्रेस को तो इस लेवल पे नहीं जाना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी का जो डिजिटल सेल है वो करता रहा है, और वो जो आपने 2-3 एग्जाम्पल पे बताए, पर मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जैसे पद के लिए
अगर कोई इस तरह की बात कही जाती है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जी। प्रधानमंत्री का पद जो है वो पूरे देश का, सारी जनता का है। लेकिन मैं ये भी कहना चाह रहा हूं कि इस मामले में सत्तारूढ़ दल को भी ध्यान रखना चाहिए कि वो विपक्ष, देखिए उसके बाद 2 नंबर की जनतांत्रिक व्यवस्था है विपक्ष, ठीक है। उसको भी आप ऐसे मत मानिए कि प्रधानमंत्री का पद तो पद है और विपक्ष के नेता का कोई पद नहीं होता। ठीक है। वो ऑलमोस्ट नंबर 2 पोजीशन पे है, तो उसकी भी उतनी ही गरिमा माननी चाहिए। ये हम नहीं मानते और ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। ठीक है, कांग्रेस के प्रवक्ता के पास मैं आना चाहूंगी। अटल बिहारी जी की वो पंक्तियां तो आप लोगों को बखूबी तरीके से याद होंगी, सरकारें आएंगी जाएंगी पर देश देश रहना चाहिए। और प्रधानमंत्री जो होते हैं वो किसी पर्टिकुलर पार्टी के नहीं होते, वो देश के होते हैं। जब आप लोग देश के प्रधानमंत्री का ही इस तरह से वीडियो प्रमोट करेंगे तो आमजन आप लोगों के बारे में क्या सोचेगी? बचे कुछ राज्यों में जहां पर आप लोगों की सरकार है वहां से भी हाथ से जो है जाने के चांसेस नहीं हो जाएंगे? जनता भी तो आप लोगों को देख रही है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री का कांग्रेस पार्टी और हम पूरा सम्मान करते हैं। हमको हमारी मर्यादा पता है, हम पूरी मर्यादा में बात करते हैं। लेकिन आप देखिए स्थिति, ये हर चीज को भुनाने की कोशिश करते हैं, अपने फेवर में लेने की कोशिश करते हैं। कभी तो ये कहते हैं हमारे को 150 गालियां बकी, 150 गालियां बकी। प्रियदर्शी जी, किसी भी मीटिंग जो में आज एआई वाला वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्ट हुआ है, आप ही की पार्टी की प्रवक्ता ने किया, वो मर्यादा में रह करके किया। यदि आप लोगों को इतनी तकलीफें थी तो आप जाते ना सही प्लेटफॉर्म पर, जहां से सोल्यूशन मिलता आप लोगों की तकलीफ का, वहां से सोल्यूशन मिला क्या आप लोगों को? बिल्कुल, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं हाँ। ना। जो पोस्ट हुआ है ये बिल्कुल सही पोस्ट हुआ है, इसमें हमने ऐसी कोई बात नहीं करी है। हम तो खुद पूछ रहे हैं कि ये किसने किया है। और ये आज आप देख लीजिए, ये खुद को चाय वाला बता रहे हैं, और जब जनता भी इनको चाय वाला कहने लग गई तो अब इनको तकलीफ हो रही है। अब ये कह रहे हैं हमारा अपमान है। एक तरफ तो नरेंद्र मोदी जी खुद को कहते हैं मेरा जन्म बायोलॉजिकली नहीं हुआ है, मेरे को तो परमात्मा ने यहाँ भेजा है। दूसरी तरफ उनसे कोई उनकी मार्कशीट पूछ लेते हैं कि आपकी मार्कशीट बताओ, तो ये कहते हैं कि हमारा अपमान कर रहे हैं। जब इनसे कहते हैं कि आपके इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में बताओ, तो ये कहते हैं हमारा अपमान कर रहे हैं। तो प्रियदर्शी जी, यदि आप लोगों को लगता है कि सही प्लेटफॉर्म पर आप लोगों ने अपनी बात रखी है, इतनी तकलीफ हो रही है, इतना दर्द हो रहा है आप लोगों को, तो एक काम करते हैं, एआई वीडियो यदि ऐसा ही, यदि किसी और के साथ में, आप ही की पार्टी की प्रवक्ता के साथ में, किसी और प्रवक्ता के साथ में भी ऐसा होता तो भी आप लोग पोस्ट करते। देखिए, आपने एक उदाहरण तब भी आप एआई वीडियो को इसी प्लेटफॉर्म, नहीं आपने हाँ या ना में जवाब दीजिए, तब भी आप एआई वीडियो को इसी प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते क्या प्रियदर्शी जी? आप अपने ऊपर ही लेकर के देख लीजिए। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। अगर किसी चीज पे हमारा एडमिशन है, अगर हम ये बोलते हैं कि हमने खुद को ये कहा है कि जैसे मैं चाय वाला हूं, अगर मैंने ये कहा है तो उस चीज को अगर कोई कहता है आप चाय वाले हो, तो उसको मानने में दिक्कत क्या है? कोई झूठी बात थोड़ी नहीं बोलती है। ये बोलते हैं कि ये झूठे ही चाय वाला इन्होंने नहीं बोला है। अभी बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, ये इनसे पूछ लीजिए। ठीक है, क्या है, एक एग्जाम्पल है कि मामा को यदि कोई भांजा मेरे बाप का साला बोले तो ठीक लगेगा क्या? ऐसी कैसी मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हो? अरे तो बेसिकली मामा को मामा ही बोला जाता है, और ऐसे नहीं कि आप किसी भी जगह पर जाकर के कुछ भी बोलने लगो। दूसरी बात, अरे सुन लो, पहले भी आपके मणिशंकर जी चाय वाला 2014 में किया, क्या हासिल हुआ? आपने बिहार के अंदर मोदी जी की माता जी को गाली बका, क्या हासिल हुआ? राहुल गांधी जी गुजरात के अंदर सारे मोदी लोगों को चोर कहने लग गए, फिर बाद में माफी क्यों मांगी? गरिमा का ध्यान रखना चाहिए, और पद की गरिमा का तो विशेष रूप से देश के प्रधानमंत्री हैं वो, अगर उन्होंने देश के प्रधानमंत्री। ठीक है प्रियदर्शी जी, अटल जी, देखिए ये जो एलिटिस्ट, जिस तरीके की एलिटिस्ट मानसिकता है ना कांग्रेस की, कि कोई भी मेहनतकश नीचे वाला व्यक्ति उठ करके ऊपर काबिज होता है तो इन्हें बर्दाश्त नहीं है। एक सवाल मेरा भी अटल जी आपसे। प्रियदर्शी जी, एक मिनट, प्रियदर्शी जी, अरे हम तो हैं, हम तो कह रहे हैं ना, हम तो अभी भी कह रहे हैं, अरे हम तो कामदार हैं, तुम नामदार हो, बर्दाश्त करो।
बर्दाश्त करना अटल जी, चाहिए। अटल जी, प्रियदर्शी जी, मैं बोला ना, ये एलिटिस्ट मानसिकता, गुलामी की मानसिकता हटाओ, ये जरूरी है। लोकतंत्र के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति से छोटे से छोटे रूप से निकल करके और बड़े तक हो सकता है। आप चौकीदार भी हो, आप चाय वाले भी हो। मैं क्या कहा, आप हम चौकीदार तो भी हो, सब चाय कुछ वाले है, भी हो। हम फिर आपको हैं और शर्म क्यों आ हम रही है? उनकी गरिमा का, मान मर्यादा का अरे तो सम्मान स्वीकार करते करो ना। हैं, उनकी तो मेहनत का अपमान- सम्मान आप इसको करते अपमान क्यों मान हैं रहे हो? और देश अरे अटल जी, ऐसे अपमान ही क्यों मान रहे छोटे हो? छोटे काम करते हुए बड़ा अरे हुआ है अटल जी, और अटल अब जी, अपमान आपको थोड़ी भी नहीं हुआ, सम्मान आपका करना सम्मान चाहिए। हुआ। अरे ठीक तो है। सम्मान हुआ आपका। ठीक है, आप जो अटल खुद जी। हैं, वही तो बता रहे हैं आपको। आप अटल जी बताइए। ठीक है, आपने अपनी बात रखी है और लगातार मैं भी कह रही हूँ कि ये वीडियो बेहद जो हुआ है, पोस्ट हुआ है, वो बहुत गलत है, क्योंकि प्रधानमंत्री पूरे देश के होते हैं, आज दिन रात वो मेहनत कर रहे हैं। अटल जी, लेकिन एक बात बताइए, आप लोगों को इतनी तकलीफ भी हुई है तो आप लोग सच बेधड़क पे स्वीकार कर लीजिए कि आप लोग भी इस तरह से एआई वीडियो का इस्तेमाल नहीं करेंगे। देखिए, आप मानते हैं ये गलत है? नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं कि हम इस देश के सारे जो भी कर्तव्यनिष्ठ पद प्राप्त हैं उन सभी की उसी हिसाब से इज्जत करते हैं। इसमें भारतीय उसी जनता हिसाब से क्या पार्टी मतलब होता है? बिल्कुल उस हिसाब का मतलब है कि हम सभी पदों का, अगर देश की मान तो मर्यादा हमने भी के हमारे साथ हिसाब जुड़े से- हुए हमने हैं भी तो हमारे हिसाब सबके से- सबका सम्मान करते हैं हमने भी और हमारे ये हिसाब से सदैव आपको करते प्रतिष्ठा आएंगे। ये हमारी बचपन से सीख तो या हम भी पाठ सदैव ही इस करते आएंगे तरीके का है। आपके हम कहने के नेशनलिस्ट हिसाब से। व्यक्ति हैं, हम नेशन प्रथम ठीक की है, भावना अटल रखते जी हैं। सॉरी, लेकिन आपने ये स्वीकार नहीं किया कि हम लोग भी ये इस तरह से एआई वीडियो का हम- इस्तेमाल नहीं करेंगे। चलिए, हमारे देखिए, हम देवेंद्र जी भी करते वेट भी करें, नहीं हैं। देवेंद्र जी भी वेट करें। देवेंद्र जी, क्या इस तरह से, ठीक है टेक्नोलॉजी का उपयोग करते तब तक बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब दुरुपयोग होता है तो वो लोकतंत्र के लिए कितना घातक सिद्ध हो सकता है? नहीं, नुपुर जी देखिए, 2-3 पॉइंट्स इस विवादित घटनाक्रम से हमको देखने चाहिए। एक तो ये कि जो चाय वाले का इशू है, अभी तक तो जिस पीरियड में चाय वाला चाय बेचने की प्रधानमंत्री जी ने दावा किया था कि बचपन में उन्होंने चाय बेची, उस पीरियड के बारे में तो ये कहा जा रहा है कि उस वक्त वहाँ रेलवे स्टेशन ही नहीं था। तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा ये चाय वाली पोजीशन जो है स्पष्ट करनी चाहिए कि कब वहाँ स्टेशन बना, कब उन्होंने दावा किया उस पीरियड में वहाँ स्टेशन था या नहीं था। देखिए, अनावश्यक रूप से ये इस तरह के झूठे जो है ये चलाना, प्रोपेगेंडा, ये उचित नहीं है। चाय वाला होकर के प्रधानमंत्री बन जाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या ये वास्तव में थे? एक तो ये इस मुद्दे का क्लेरिफाई होना चाहिए। दूसरी बात ये कर देता हूं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर आप इनसे गारंटी मांग रही हैं कि ये नहीं इस्तेमाल करेंगे। मैं कह रहा हूं कि आज के दिन राजनीतिक पार्टियों के पास और कोई तरीका ही नहीं है जिसके आधार पे ये जनता के बीच में जाकर के अपनी बात कह सकें। इनको डिजिटली बात करनी पड़ेगी, क्योंकि अब जो राजनीतिक दल है, मैं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों को शामिल करता हूं उसमें, इन लोगों के पास जनता के पास जाने की हिम्मत नहीं है। अब ये दूर से बैठ के ही बात करेंगे और एजेंसीज के थ्रू ही चलेंगे, चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई और हो। ये आपको ये गारंटी कतई नहीं देंगे। आगे भी इसी तरह का ये मान मर्दन एक दूसरे के खिलाफ ये चलाते रहेंगे और यहां बैठ करके हम लोग अपना टाइम वेस्ट करते रहेंगे। जनता के इश्यूज का सॉल्यूशन देने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत है और देश जो है उसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सरकार जो है वो इस तरह के मुद्दों को उठाती है जो नॉन इश्यूज हैं और इश्यूज को, ताकि इश्यूज जो है वो दरकिनार हो जाएं, जनता उसकी तरफ ध्यान न दे। ठीक है, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के पास में आना चाहूंगी, उसके बाद मैं अटल जी आपका रिएक्शन लूंगी। प्रियदर्शी जी, क्या आप लोगों की, अभी अभी बिहार के नतीजे आए, क्या आप लोगों की हार हताशा में इस तरह से बदल चुकी है कि कांग्रेस इस तरह के हथियार का इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, हार के कारण तो पूरे देश को पता है कि हार के कारण क्या थे। चुनाव आयोग की बड़ी कृपा है, वो कृपा इनके ऊपर बरकरार है। उस कृपा जब तक बरकरार रहेगी ये जीतते रहेंगे, ये हमेशा जीतते रहेंगे। अब बात आती है हताशा की। बिल्कुल हताशा की कोई बात नहीं है। जो इनको ईंट का जवाब आज पत्थर से मिल रहा है तो ये बौखलाए हुए हैं। क्या ये अपना प्रधानमंत्री जी को ये शोभा देता है
कि प्रधानमंत्री जी अपने वक्तव्य में कहें कांग्रेस की विधवा, हाइब्रिड बछड़ा, जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये बातें बोलते हैं तब इनकी नैतिकता कड़ी चली जाती है, कहाँ तब इनका चाल चरित्र और चेहरा कहाँ चला जाता है। लेकिन आज प्रियदर्शी जब ये जी खुद कहते हैं, आप तो सीधा पीएम पद चाय की वाले को चाय वाला प्रियदर्शी कहना- जी, अरे लेकिन मेरी- आप विपक्ष यदि मजबूत होता है अच्छी बात है, लेकिन आप लोग तो सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यहाँ पर तो आप कैसे पक्ष विपक्ष की बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री अरे- नरेंद्र मोदी अरे तो तो चाय आपके भी वाले को- है, प्रधानमंत्री चाय- नरेंद्र चाय मोदी वाले को तो चाय मैं वाला सिर्फ कहना यहाँ गलत है पर क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो चौकीदार आपके को भी चौकीदार है कहना गलत आप, है। तो फिर ठीक है ना, तो चाय आप वाले लोग को चाय खुद ही वाला कहना राहुल गलत है गांधी क्या? की भी तो आप तस्वीरें खुद वो एआई वाली पोस्ट कर दीजिए कि इसमें कोई गलत नहीं है। चलिए अटल जी आप कुछ कह रहे हैं, रिएक्शन दीजिए। देखिए, पहले तो मैं दो चीजों की बात करूं। एक तो शास्त्री जी कह रहे हैं कि कोई काम नहीं है, लोकप्रियता नहीं है, तो ये कभी जो रोड शो है माननीय प्रधानमंत्री जी का उसमें गए नहीं है, तो इनको समझ में आता कि क्या लोकप्रियता किसी व्यक्ति मैं की political होती है। parties पहली की बात बात कर रहा हूं, मैं दूसरी प्रधानमंत्री particular नहीं दूसरी बात एक और ये बार बार है ना, एक और विषय उन्होंने कहा कि भी वो कौन सा स्टेशन था, कहाँ चाय बेचते थे। अरे आप समझिए, उन्होंने सब पूछ रहे हैं, उन्होंने सब पूछ रहे हैं। परिस्थितियों की बात की और अब ऐसी अभी कौन कह सी रहे हैं कि इस तरह की चीजों को परिस्थितियां पोस्टमार्टम भी करें, AI से generate की ऐसी गई चीजों क्या? के पोस्टमार्टम अरे वो करें। परिस्थितियां भी आपने AI पहली से बात, generate करी थी बिल्कुल क्या? शांत पोस्टमार्टम रहिए। होना चाहिए। दूसरी बात, अगर है ना, प्रधानमंत्री के दूसरी लेवल बात पे अगर उन्होंने कोई कहा, बात कही जाती उन्होंने है, क्या कहा, है? उन्होंने कहा कि कभी कभी अरे कौन मुझे सा लगता है स्टेशन था? कि ईश्वर कब की देखी इतनी थी? कृपा है कि एक सामान्य व्यक्ति अरे- वो अरे जब मतलब कंप्यूटर नहीं एक आया, तब तो व्यक्ति मार्कशीट बनी इतने थी बड़े उसमें। बड़े कार्य कर जब दे कंप्यूटर तो नहीं वो आया, एक तब तो व्यक्ति आपने से नरेंद्र संभव मोदी नहीं जी होते। के मार्कशीट बनी थी। इसको उन्होंने बोला कि और खुद शायद कहते हैं कहीं ईश्वर ने biological है। मुझे उस तरीके से Biological बनाया आदमी के या लिए ईश्वर की biological कृपा से ये है, सब हुआ है। चाहे वो वो अपना चौकीदार क्रेडिट है, नहीं लेते, वो चाहे उसको वो- भी ईश्वर को देते। ठीक है, तो ये अटल कहते जी हैं एक बात बायोलॉजिकल बता नहीं है, दीजिए। ये नहीं है। ठीक है अटल जी, Basically, अब फाइनल समझना कमेंट्स का चाहिए, टाइम आ गया है। विषय को अटल जी, समझना चाहिए, नैरेटिव नहीं डालना चाहिए। अटल और जी, ये एक डायलॉग मिनट, की अटल जी, एक आप मिनट। कितने हारोगे? प्रियदर्शी 100 जी, मैं बार आपके तो हार पास में चुके, आऊंगी। 100 स्टेट हार चुके हैं अब तक। प्रियदर्शी जी, मैं आपके पास में आती हूँ, माफी मांगेंगे इस बात के लिए कि आप ही की पार्टी के प्रवक्ता ने जिस तरह का वीडियो किया, वो क्योंकि एक पार्टी की बात है ही नहीं, वो प्रधानमंत्री पद की गरिमा की बात होती है, वो गलत क्या है? क्या सच बेधड़क पर आपको यहाँ पर सच बेधड़क की आवाम सुन रही है, आप खुद, क्योंकि इससे आपकी अरे भी ये इमेज जुड़ी हुई है। ये तो प्रशंसा का विषय है, ये तो तारीफ का विषय है। चाय वाले को चाय वाला कहा है, अरे चौकीदार को चौकीदार कहना कोई गलत है क्या? पकोड़े वाले को पकोड़े वाला कहना गलत है क्या? बायोलॉजिकल जो आदमी मामा को पहले तो ये बाप क्लियर का कर साला दे, कहना ये सही क्या? है, गलत थोड़ी है। प्रियदर्शी अरे ये जी, है क्या? प्रियदर्शी ये है जी, क्या? ये अरे इस तो तरीके प्रशंसा की बात मानसिकता है। के हम तो लोग इसको- हैं। हम तो इसका समर्थन जो करते हैं। प्रियदर्शी जी, मैं बोल तो रहा हूँ, ये सॉरी, सीधे जब सीधे आपको मामा आम जन यहाँ आदर नहीं पर, देना जानते। प्रियदर्शी जी, ये आपको इसी जब तरीके आम से जन बात सुन रहे करते हैं, हैं। मतलब ये यदि मैं अपनी बात करूं, यदि हम यहाँ पर कहीं पकौड़े खाने भी जाते हैं तो मैं तो नहीं बोलती हूँ कि पकौड़े वाले, ऐसे तो हम बात नहीं करते, वो भी एक रिस्पेक्ट डिजर्व करता है। हर आम से खास बिल्कुल व्यक्ति करता है। रिस्पेक्ट बिल्कुल डिजर्व करता है। करता है, उसको पकौड़ा वाला ये कह के नहीं खास बुलाया होने जाता की है, उसको मानसिकता चाय वाला इन्हीं कह के को नहीं बुलाया कांग्रेस जाता की है। गिरावट अटल है। जी, अटल जी, संक्षिप्त में बताइए, ठीक है, ठीक है। ये खास अटल जी, होने की मानसिकता, ये देश को अपनी सत्ता अटल जी, समझना, फाइनल कमेंट, यही तो एक इनको मिनट, समझ नहीं प्रियदर्शी आ जी, रहा एक है। मिनट। अटल जी, फाइनल कमेंट दे दीजिए। फाइनल कमेंट यही है कि बिल्कुल देश के नेशनलिस्ट बनिए। देश की जो जेन जी ग्रुप है, ये नेशन फर्स्ट की बात कर रहा है, आपको देख रहा है, सोच समझ के बातें करिए और डीप फेक टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल न तो खुद करिए, नए नवयुवकों को सिखाने के लिए ठीक है। प्रोत्साहित करें। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आज का मुद्दा बहुत ही संजीदा था और उस पर राय रखना बेहद जरूरी था, लेकिन उम्मीद यही की जाती है चाहे आम व्यक्ति हो या फिर खास व्यक्ति हो, उसकी गरिमा का पूरी तरह से ध्यान रखा जाए। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एआई वीडियो का बनाया जाता है, वो वाकई में बहुत गलत है, क्योंकि प्रधानमंत्री किसी पद के नहीं होते, वो पूरे देश के होते हैं। लेकिन ऐसे में हम यही दरखास्त करेंगे कि आप लोग भी यदि एआई वीडियो का इस्तेमाल करते हैं तो सोच समझकर कीजिए, क्योंकि सच बेधड़क पर कोई बहस होगी तो वो बहस एक दिशा के रूप में डिलीवर होनी चाहिए। तो इस शो में इतना ही, देखते रहिए सच बेधड़क। नमस्कार। आय चाहिए,
चाय बोलो चाहिए। चाय चाहिए, चाय बोलो चाहिए।